हेलो दोस्तों, एमएस ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं एमएस सर। आज हम लेकर आया हूँ ब्रिज से संबंधित सवाल जो एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं सवाल। देखिए लिखा है ब्रीथ यानी सर्कल। देखिए दो ब्रीथ के त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3। 2:3। इसकी परिधि का अनुपात चाहिए, यानी इसकी परिधि का रेशियो क्या होगा। देखिए सबसे पहले वृत्त का परिधि किसे कहते हैं। देखो वृत्त का परिधि जो होता है फॉर्मूला, वो परिधि बराबर होता है 2πr। वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा दो गो r है, तो ये r1 का मान है और ये क्या है r2 का मान है। या r1 का मान है या r2 का मान है। पूछ रहा है हमारा अनुपात क्या होगा। तो देखिए 2πr1 आप बट्टा लिखेंगे 2πr2। तो देखिए 2π से 2π गायब हो गया। R1 का मान हमारा 2 है तो लिखेंगे 2 और R2 का मान कितना है 3 है तो 3, यानी यही हमारा हो गया 2:3। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 2 नंबर लिखा हुआ दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 4:5। तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। πr²। तो देखिए यहाँ दो गो क्या है त्रिज्या है, तो दो त्रिज्या है तो लिखेंगे हम r1 और क्या लिखेंगे r2। ठीक है, चलिए तो अब दो वृत्त का है तो अब अनुपात पूछ रहा है। यहाँ अनुपात पूछ रहा है तो हम लिखेंगे πr1 का स्क्वायर और बट्टा में πr2 का स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। r1 का मान 4 है तो 4, लेकिन स्क्वायर करना है, और R2 का मान 5 है तो 5 का क्या करना है स्क्वायर। तो 4 चौका 16 और 5 25, यानी हो गया 16:25। ठीक है, तो यह रहा हमारा है ना पहला, मतलब ये पहला में था सवाल। अब दूसरे सवाल की ओर चलेंगे, क्योंकि आपको परिधि दिया रहेगा, त्रिज्या निकालने के लिए पूछेगा, और क्षेत्रफल दिया रहेगा, त्रिज्या निकालने के लिए पूछेगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 3 नंबर में लिखा है दो वृत्त के परिधि का अनुपात 4:3 दे रखा है तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। चलिए अब देखो परिधि का अनुपात दे रखा है, त्रिज्या पूछ रहा है। इससे पहले हम लोग देखे थे त्रिज्या दिया था, अब परिधि पूछ रहा था। अब अनुपात दे रखा है, परिधि का त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि। तो परिधि हम लोग अभी बोले थे कि वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है। क्या होता है 2πr। अब देखिए परिधि का अनुपात का मतलब होता है बट्टा। तो 2πr1 बट्टा 2πr2 रख, क्योंकि दो गो वृत्त है इसलिए हम एगो r1 मानेंगे, एगो r2 हम मान लेंगे। चलिए अगला देखिए, तो 2π से 2π कट गया। r1 का अनुपात है 4 और उसके बाद r2 का मान है 3, तो हो गया। तो हमारा निकल गया 4:3, यानी परिधि दे रखा था हमारा 4:3, तो त्रिज्या भी हो जाएगा 4:3। चलिए अगला सवाल देखिए 4 नंबर, और इस है ना वीडियो का लास्ट नंबर का है। अब देखिए दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात है 9:16, यानी दे रखा था क्षेत्रफल का अनुपात है। अब त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो देखिए πr1 का स्क्वायर बट्टा πr2 का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया। अब r1 का स्क्वायर बट्टा r2 का स्क्वायर दे रखा है 9/16, यानी स्क्वायर हटेगा। अब देखिए अब 16 है, अब स्क्वायर हटाएंगे, क्या हटाएंगे स्क्वायर हटाएंगे। तो r1 बट्टा r2 बराबर √9/16, यानी हो जाएगा हमारा 9 वर्गमूल। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और 16 कितना होता है 4। तो यानी हमारा r1 अनुपात r2 बराबर हो गया 3:4। तो ये रहा हमारा क्षेत्रफल का दिया रहेगा, त्रिज्या निकालना होगा तो हम निकाल सकते हैं। परिधि दिया रहेगा तो त्रिज्या दिया रहता है, परिधि हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए हम बता रहे हैं, जब आपको त्रिज्या दिया रहेगा तो परिधि निकालना होगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वह अनुपात में एकदम बराबर होता है। अगर हमारा क्षेत्रफल दिया रहेगा तो हम परिधि निकालेंगे, त्रिज्या दिया रहेगा तो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम वर्ग कर देंगे, और क्षेत्रफल दिया रहेगा त्रिज्या पूछेगा तो हम स्क्वायर रूट कर देंगे, यानी वर्गमूल निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है, लगभग सब्जेक्टिव में नहीं पूछता लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल आता है। तो हम वहाँ कैसे बनाएंगे, तो जितना त्रिज्या दिया रहेगा उतना ही परिधि होगा, जितना परिधि दिया रहेगा उतना ही त्रिज्या निकालेंगे, यानी देखते ही आप सवाल को बना दीजिएगा। अब देखिए, अब जितना आपको क्षेत्रफल दिया रहेगा सिर्फ इसको वर्ग कर दीजिए तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल दिया रहेगा तो सिर्फ आपको वर्ग रूट का मतलब स्क्वायर रूट कर देना, यानी वर्गमूल कर देना है तो आपको त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक, चलिए ये आपका वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।